brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरी जो कविताएं होती हैं प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती हैं। सबसे पहली कविता भी मैं प्रकृति के ऊपर ही सुना रही हूँ। पंच तत्व, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्व प्रकृति के ही भीतर है सब कुछ। तो ये है, पंच तत्व ही तो थे मेरी निर्मिति के आधार। पंच तत्व ही तो थे मेरी निर्मिति के आधार। जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। कहते हैं कि वे कभी चुकते नहीं, असंतुलित तो कभी होते ही नहीं। पर चुक रहे हैं तालाब, सूख रही हैं नदियाँ, सूख रहा है पंच तत्वों का मुखिया जल। पसार रहा है अगन पाखी पर, घुट घुट दम तोड़ रही है हवा। हृदयहीना हो रही धरा, लंपट हो रहा आकाश। मैं डरी सहमी सी देख रही हूँ अपनी देह से बूंद बूंद रिश्ता तत्व। कितनी भयावह दिख रही हूँ मैं खुद को, कितनी भयावह दिख रही हूँ मैं खुद को। सूखे अकड़े दंड सी मात्र एक तत्व के बिना अधूरे तत्वों में। क्या यूं ही झरने लगेंगे मेरी देह से एक एक कर सब तत्व, और फिर मैं नहीं ले सकूंगी आकार। कहते हैं कि मनुष्य योनि में आकर ही कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा शरीर जो है एक आकार पंच तत्वों से मिलकर जो बनता है। तो क्या मैं नहीं ले सकूंगी कोई भी आकार? आकार जो होता है मुक्ति पथ का द्वार। भटकती फिरूंगी यूं ही निराकार। बात यहीं खत्म होती तो फिर भी ठीक था, बात यहीं खत्म होती तो फिर भी ठीक था। पर पंच तत्व तो एक एक कर झरने लगेंगे सभी के देहों से, देखना एक दिन। जी, यह मेरी पहली कविता। एक और मैं प्रकृति के ऊपर सुनाती हूँ। हमारी प्रकृति अगर हमारी सबसे बड़ी पालक है तो वही हमारी सबसे बड़ी संहारक भी है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चय ही सबसे बड़ा संकट हमें ना तो किसी धर्म से है, ना किसी जाति से, देश से, ना किसी शहर, किसी से नहीं है। हमें प्रकृति से ही सबसे बड़ा संकट है। आदमी ये समझता नहीं है और प्रकृति का दोहन अंधाधुंध करता जाता है। तो मेरी ये एक पारिस्थितिकी तंत्र पर एक छोटी सी कविता है। बनी रहेंगी जीवन श्रृंखलाएं तब तक, बनी रहेंगी जीवन श्रृंखलाएं तब तक जब तक श्वानों को भाता रहेगा इंसानों का सानिध्य। खाता रहेगा जंगल का राजा निर्मम हो निर्दोष चंचल हिरणों को। तब तक जब तक मधुमक्खी खींचती रहेगी रंगीन फूलों से मकरंद, और पानी वाले खेत में भगत बनकर साधनारत रहेंगे एक टांग पर झक सफेद बगले। जब तक एक नन्ही चींटी ले जाती रहेगी खुद से कई गुने बड़े चींटे का शव घसीट कर अपने बिल तक, तब तक बनी रहेंगी जीवन श्रृंखलाएं और सभी कठिनाइयों पीड़ाओं के बाद भी बना रहेगा जीवन। पर शर्त यह है कि बने रहें श्वान, शेर, मधुमक्खी, साधनारत सफेद बगले और नन्ही चींटी। जो बने रहे वे सब तो भी टलते रहेंगे संकट। एक प्रेम भी बहुत ज़रूरी है कि संकट को टालना है तो प्रेम में रहना होगा। तुम्हारी वह नरम छुअन, ये एक मेरी पूरी श्रृंखला है टलते रहेंगे संकट, उससे छोटी सी 2 कविताएं सुना रही हूँ बस। तुम्हारी वह नरम छुअन और मेरे पोरों तक आकर सदा सदा के लिए उसका मुझ में लोपन। दशकों बाद तक है आज भी निरंतर, क्या इतना गाढ़ा होता है स्पर्श। घुलता नहीं भूली बिसरी यादों के घोल में, कभी बहता ही नहीं समय के तेज तरल बहावों में। जो इतनी ही गाढ़ी रही तुम्हारी छुअन तो भी टलते रहेंगे संकट। जी, एक मुझे जो सबसे मैं समाज में देखती हूँ, पहले गांव में हम लोग जाते थे तो बूढ़ियाँ या युवा लोग सब और बूढ़े लोग एक साथ बैठते थे, चौपालें सजती थी और बूढ़ियाँ दोपहर भर एक दूसरे से बातें करती थी। परंतु आजकल कोई किसी के पास बैठता नहीं। तो मेरी एक कविता है, ये रूठ गई हैं फुर्सतें।
रूठ गई हैं फुर्सतें, आधुनिक जीवन से रूठ गई हैं फुर्सतें। उभर आती थी अक्सर खाली कागजों पर खेल सी, लुओं से भरी दोपहरियों में पड़ी रहती थी खसखस की टाटी वाली खिड़कियों के पास लटकती हरी भरी बेल सी। सर्द रातों में चारों तरफ अलाव के सुनती थी किस्से, कहती थी कहानियां, कप कपाती ठिठुरती फुर्सतें। गांव की चौपाल पर गर्मियों की सांझ ढले, हुक्कों की गुड़गुड़ के सुर में सुर मिलाती पसर जाती थी घंटों, बान वाली खाटों पर निठल्ली फुर्सतें। सांझ से भी पहले ही शिव मंदिर की सीढ़ियों पर सज जाती थी सनातनी फुर्सतें। याद है बिरजू को कम्मों की आंख में मुस्कुराती फुर्सतें, गुड़िया और पप्पू सी कंधे चढ़ी गोद पड़ी खिलखिलाती फुर्सतें। गारे सनी गलियों के गात पर गिल्ली डंडा खेलती अलमस्त फुर्सतें। परिवर्तन की पवन में जाती हैं सामने से तीव्र गति वाली रेल सी, व्यस्तता के सोने बीच रहती बंधेल सी, फुर्सतों के साथ भी रहती हैं फुर्सतें अक्सर बेमेल सी। गोधूली में जीवन की बरसती बरसात बन थकी मांदी जिंदगी को बाढ़ बन डराती हैं फुर्सतें। और स्त्री होकर अगर मैंने स्त्री की बात नहीं कही तो नाइंसाफी होगी। ये मेरी एक कविता है, हे शिव। पिछले दिनों मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, किसी एक खास मंदिर का नाम नहीं लूंगी, हुआ था, तो उस पर बहुत ग्लानि सी हुई और ये कविता आई। मैं आश्वस्त हुई थी अपने अस्तित्व को लेकर, सच कहूं तो बड़ा इतराई थी जब तुमने मुझे अपने तन में गूंथ लिया था चोटी की तरह। आधी मैं तुम थी और आधे तुम मैं। फूली नहीं समाई थी तुम्हारे सीने पर झूलते देख अपने मुंडों को। फूली नहीं समाई थी तुम्हारे सीने पर झूलते देख अपने मुंडों को। सचमुच अलौकिक था तुम्हारा प्रेम, ये जानते हुए भी कि मैं स्त्री थी, रजस्वला भी थी। तुम ठीक से जानते थे मेरा रजस्वला होना धरती को उपहार था, वरदान था। वरना तुमसे बेहतर कौन जानता है संतति विहीन धरा का सच। वरना तुमसे बेहतर कौन जानता है संतति विहीन धरा का सच। फिर क्या हुआ जो अकस्मात ही तुम पत्थर में परिवर्तित हो गए और तुम्हें गुथी हुई सी मैं निर्ममता से खींच कर छिटका दी गई तुमसे दूर। अपवित्र रजस्वला कहकर खड़ी कर दी गई पर्वतों सी वर्जना पवित्र देवालयों के द्वारों पर। सदियों इस वर्जना का विष पीकर भी मैं चुप रही। सदियों इस वर्जना का विष पीकर भी मैं चुप रही। पर मेरी नई पीढ़ियों को मनाही है चुप्पियों से। कहीं वे तुम्हारा ही तिरस्कार करने पर उतारू ना हो जाएं। हटाकर सकल वर्जनाएं अपना अस्तित्व बचाओ प्रभु। ओके। तो फिर मैं अभी पढ़ देती हूँ। एक बचपन मुझे बहुत सालता है। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, बच्चे पहले ही बड़े हो जाते हैं तो बड़ा दर्द लगता है कि हमने कितने मासूमियत से बचपन अपना जिया है, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे नहीं। तो ये है मेरी कविता, सिकुड़े हुए बचपन। तितलियों की उम्र से छोटे हुए बचपन, तितलियों की उम्र से छोटे हुए बचपन, हवाओं से भी तेज रफ्तारों में जिंदगी की दौड़ते हाँफते, बस पल भर में जीवन के प्रथम पड़ाव को जिए बिन लांघते बचपन। खड़े खड़े अपनी ही दहलीज पर अपरिचिता तरुणाई के रक्तिम कपोल चूमते अनजान अधकचरे बचपन। अपनी अनमोल अक्षमताओं को बड़ों की क्षमताओं से तोलकर समय के सिंधु में तर कोरे कपड़े से सिकुड़े हुए बचपन। विलुप्तियों के जोहड़ की ढांग पर खड़े डायनासोरों के अस्तित्व से मिलेंगे हजारों बरस बाद कभी। सामाजिक बोझ की चट्टानों तले फॉसिल बने बचपन। धन्यवाद, मुझे इतनी शांति से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।